अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। वहाँ अंदर थोड़ा सा शोर है मशीनों का, यहाँ मैं बाहर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इस बारे में है अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जो नाम है वो मस्जिद नबवी के अंदर लिखे हुए हैं। जो ऊपर का हिस्सा है वहीं पर उस अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यद सज्जाद, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम तक़ी, इमाम नक़ी, इमाम रज़ा अलैहिमुस्सलाम, ये सब के नाम मुबारक जो हैं अस्माए गिरामी वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नाम जो है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर किसी के घर में लिखे हों या किसी जगह पर हम देख लें तो हमारे यहाँ समझा जाता है कि कुछ शियों के नाम है। ऐसा नहीं है भाई, ये लोग जानते हैं भाई इस्लाम तो यहाँ से आया ना, इन लोगों को मालूम है। अब यहाँ पे इन नामों का होना ये किस बात की अलामत है? ये इसी बात की अलामत है इनकी अहमियत की। कितनी अहमियत है इस्लाम में इन ज़बात क़ुदसिया की, और हदीस सकलैन वो इनके सामने है। तो लिहाजा हमारे यहाँ अगर 12 इमामों को हम नाम लें तो 12 इमामों को शायद हमारे यहाँ ये समझा जाए कि जनाब ये एक ख़ास मखसूस फ़िरक़े के हैं, एक मखसूस लोगों के हैं, और ये उन्हीं लोगों का काम है, हम सुन्नियों का इसमें कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। फिर एक और बात जो अहम बात मालूम होती है वो ये है कि मैंने पूरे जगह पर ये नाम यानी देखा कि कहीं पर मुझे मालूम ये पता चले कि किसी तलीक़, किसी तुलक़ा में से किसी का नाम लिखा गया हो, लेकिन किसी तुलक़ा में से किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि इस्लामी दौर में भी उनको वो अहमियत नहीं दी जाती थी जो आज हमारे पाकिस्तान में उनको दी जाती है। एक ख़ास तरीक़े से उनका नाम चढ़ाया जा रहा है और चलाया जा रहा है। मस्जिद नबवी में किसी जगह उनका नाम नहीं है। और दोस्तों मैं ये आपको बताऊं कि कहते हैं ना कि इसमें तो किताबुल्लाह से इस्तिमसाक कहा गया। बहुत सारे उलमा इस बात को मानते हैं कि जी अहलुल बैत की इज़्ज़त और तौक़ीर होनी चाहिए, लेकिन उनको वाजिबुल इत्तिबा नहीं मानते। मैं उनसे ये कहता हूँ, उनकी दलील ये है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी अहलुल बैत। किताबुल्लाह को मजबूती से थाम के रखो। अहलुल बैत के बारे में कहा कि उज़क्किरुकुमुल्लाह, सिर्फ अल्लाह को याद दिलाता हूँ, यानी उनकी मोहब्बत करो। उनके बारे में इत्तिबा नहीं है। यह इंतहाई तहरीफ है इस माने के अंदर। उसकी वजह यह है, और अरबियत को ना समझना है, उसकी वजह यह है कि जब दो चीज़ों का बयान एक साथ हो जाए पीछे, तो अब आगे जो ज़मीर उसकी तरफ लौटाई जाती है वो ज़मीर वाहिद की होती है। तस्निया कभी तस्निया की भी हो जाती है, कभी वाहिद की हो जाती है। कुरान मजीद में इसके बहुत सारे नज़ायर मौजूद हैं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि दो चीज़ों को एक साथ इसमें ज़ाहिर की शक्ल में बयान कर दिया। अब जो आगे जो ज़मीर आ रही है तो वो मुज़मर की जानिब, यानी मुज़मर से मुराद जो इसमें ज़ाहिर हो, जिसका बयान पहले हो चुका हो, उसकी तरफ जो ज़मीर आयद होगी वो वाहिद की ज़मीर होती है। ये अरबियत का कायदा है, और अदना से अदना जो अरबियत के वाकिफ़ हो वो इस बात को इससे लाइल नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं मुज्तहिदीन इस्लाम अहल सुन्नत वो किस तरह से लाइल हो जाते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस रिवायत को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अल्फाज क्या हैं? इसके अल्फाज ये हैं कि अना तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, तुम में दो गरां कदर चीज़ें, दो भारी भरकम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। वो क्या है? अव्वलुहुमा, उन दो में से एक, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है, फ़ील हुदा व नूर, उसमें हिदायत है और नूर है। फ़ख़ुज़ू बि किताबिल्लाह, किताबुल्लाह को पकड़ो। क्या मतलब? किताबुल्लाह को लो, ठीक है, किताबुल्लाह को अपने अहकाम के लिए लो, किताबुल्लाह से अपने मसाइल को हल करो, किताबुल्लाह से अपने इस्तिंबात करो। और ये तो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम भी किताब, ये सब के लिए हुक्म है। यानी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम का उसूल ये है कि किसी मसले में वो सबसे पहले किताबुल्लाह को देखते हैं। तो सब के लिए आम है कि वो किताबुल्लाह से मसला को लेंगे। आगे जो इक़्तिदा करनी है, जो पैरवी करनी है किसी मसले के अंदर, वो किनकी करनी है? वो उनकी करनी है जिनको हदीस में अस्सक़लैन कहा है। आगे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहलि बैती, उज़क्किरुकुम, 3 मरतबा इरशाद फरमाया। 3 मरतबा इरशाद फरमाना ताकीदन है, ताकीदन यानी भूलना नहीं है, ये हुक्म है, ये इतनी ताकीद है इसके अंदर। और तज़कीर का हुक्म है। तज़कीर बहुत ज़्यादा अबलग है अरबी के अंदर। अबलग से मुराद ये है कि अपनी बात पहुंचाने के अंदर वाज़े, उसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है, कोई इबहाम नहीं है, किसी तरह से उसमें कोई ऐसा माना नहीं है कि जो किसी की समझ में नहीं आ रहा, बल्कि बहुत ताकीद है।
تو اس تاکید کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔